हेलो। ये जो घाटकोपर की गुरुकुल स्कूल है, यहाँ का मैनेजमेंट बच्चों के लिए नहीं बल्कि एक बिजनेस के तौर पर स्कूल चलाता है। रूल है सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन देना प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि सीनियर टीचर्स ने वहाँ के बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बिताया होता है, इसलिए उन्हें वहाँ के बच्चों की मेंटालिटी, एटमॉस्फेयर, पेरेंट्स की मेंटालिटी, ये सब उन्होंने स्टडी की होती है। इसलिए उन्हें पता होता है कि वहाँ पर स्कूल को कैसे चलाना है, कौन सा सिस्टम अप्लाई करना है, टीचर्स ने बच्चों और पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना है चाहिए। ये सबसे ही स्कूल का स्टैंडर्ड ऊपर लाया जाता है। सीनियर का मतलब ये नहीं सिर्फ ईयर्स ज़्यादा हो। सीनियर का मतलब ये है कि वो टीचर ने पूरी मेहनत से बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया हो, बच्चों और पेरेंट्स को स्टडी किया हो। एलडी सेक्शन में बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा मैंने इंटरेक्ट किया है। मैंने उनको सिर्फ क्लास में पढ़ाया नहीं बल्कि मैं स्कूल की हर एक्टिविटी में उनके साथ इन्वॉल्व रही। मैंने जितना वहाँ का एटमॉस्फेयर को स्टडी किया उतना किसी ने नहीं किया। अगले वीडियो में बताऊंगी कुछ एक्टिविटीज़ जो मैंने बच्चों के साथ की। ऐसे तो बहुत ज़्यादा कुछ किया है लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ मेंशन करूंगी। इसलिए जब राधिका मैम रिटायर हुई तो मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था, और अगर ऐसा होता तो आज स्कूल जो कचरे का डिब्बा बनी है वो बनती नहीं। सिर्फ मैं ही जानती हूँ वहाँ कौन सा मेथड काम आएगा। मुझे प्रमोशन ना देकर मैनेजमेंट ने बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है। मुझे अपनी बड़ाई करना पसंद नहीं और मैंने कभी की भी नहीं थी, इसलिए मुझे कचरा बनाकर फेंक दिया गया। लेकिन अभी वो वक्त है कि जो किसी को दिखाई नहीं दिया अब वो दिखाना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और मैनेजमेंट ने तो एकदम बाहर वाली को लाकर बिठा दिया जिसे इस स्कूल का, यहाँ के बच्चों और पेरेंट्स का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ के एटमॉस्फेयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो कैसे स्कूल चलती। उसने अपना खुद का कोई टैलेंट शेयर नहीं किया। उसने यहाँ के सीनियर टीचर्स की हेल्प से, उनके गाइडेंस से ही स्कूल चलाई। लेकिन गाइडेंस तो सिर्फ इस बात का दिया जाएगा स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है और उन्हें कैसे किया जाता है। बाकी टीचर्स को गाइड करना, टीचर्स को सही से काम लेना, सही टीचर अपॉइंट करना, ये तो प्रिंसिपल का काम होता है। और निकिता ने ये सब कुछ सही से नहीं किया और स्कूल का स्टैंडर्ड एकदम नीचे गिर गया। और जैसे टीचर अपॉइंट किए हैं तो कुछ सुधार भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी कुछ दूसरा इम्प्रूवमेंट कर लो, जब सिखाने वालों को ही कुछ नहीं आता तो क्या सिखाएंगे। मैनेजमेंट ने अगर मुझे प्रमोशन दी होती तो वो बच्चों के लिए होती, लेकिन निकिता को लाए तो सिर्फ उनके लिए ही गया है और उनके इल्लीगल काम मैनेज करने, वो बच्चों के लिए नहीं है। मैनेजमेंट ने निकिता को अपॉइंट करके लाखों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की है 2008 से। बहुत बड़ा पाप किया है और ये अभी तक चल रहा है। अभी भी मैनेजमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट इनवैलिड औरत को लेकर बैठे हैं और भी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने। इतना ही कहूँगी कि ये मैनेजमेंट को एक बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छी टीचर मिली थी जिसकी वो लोग कदर नहीं कर सके। ये उनकी बदनसीबी है और वहाँ के बच्चों की भी। ये मुझे आज मजबूर होकर ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरा टैलेंट बहुत लोगों ने देखा है। बहुत लोग, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मेरा टैलेंट क्या है। मेरी बहुत लोगों ने तारीफ़ की, सिर्फ मैनेजमेंट को नज़र नहीं आया कुछ भी, बाकी सब लोगों को मेरा टैलेंट नज़र आया। मुझे बाहर के लोगों ने भी, जो स्कूल में आते थे एनुअल डे फंक्शन के वक्त भी आते थे, साउंड रिकॉर्ड करने वाला, साउंड सिस्टम वाला, जो भी है, ऐसे दूसरे बहुत सारे दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, सब ने तारीफ़ की। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट को मेरे अंदर कोई अच्छाई नज़र नहीं आई। ये उनकी बदनसीबी है और वो वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों की भी।